हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज जैसे कि आपको पता है कि 24 अप्रैल, अभी अगर हम लोग देखें तो पूरे अप्रैल में हम लोगों ने काफ़ी सारे डेज देखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो हीमोफीलिया डे हो, होम्योपैथी डे हो, या फिर आपका हेल्थ डे हो, या इसके अलावा यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज डे क्यों ना मनाया जाता हो। सारे डेज हैं। अर्थ डे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, लेकिन इन सब डे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के अगर हम दिन की बात करें तो दैट इज़ 24 अप्रैल। इसको मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में। इसको सेलिब्रेट किया जाता है, डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ज़रा जान लेते हैं कि पंचायत से जुड़े हुए कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे पॉलिटी के एग्जाम में भी, मतलब पॉलिटी क्या आप कह लो कि ओवरऑल अगर देखो तो हर एक एग्जाम में जो पॉलिटी के पॉइंट से सवाल बनते हैं, तो पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखेंगे, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, और आज जो यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो सबको संबोधित कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही है और किसको संबोधित कर रहे हैं, सब चीजों के बारे में जानेंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप सेशन को लाइक और शेयर कर दोगे। अब देखो यहाँ पे जो एसएससी का बैच चल रहा है उसके बारे में आपको ये लास्ट बार हम नोटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बैचेस अब स्टार्ट हो चुके हैं। अगर अभी भी आपने अटेंड नहीं किया है तो प्लीज इन बैचेस को अटेंड कर लीजिए। चाहे आप स्टेट लेवल के प्रिपेयर करो या लेखपाल के प्रिपेयर करो, हर एक एग्जाम के लिए ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। एमसीक्यू के फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा बेसिक से चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो रेलवे का बैच है आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और जो जीए का बैच स्टार्ट होने जा रहा है बैंकिंग के लिए, ये बैच स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 1 मई। 1 मई से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, जो डिफेंस एग्जाम के लिए चैनल है ये सब्सक्राइब कर लेना, और लाइव टेस्ट वाला भी जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखो न्यूज का पार्ट क्या बना हुआ है। पहले तो आज 24 अप्रैल है। आधे लोग बोले होंगे अभी तक तो कि मामा सचिन का बर्थडे भी है, तो सच बताऊं तो मुझे याद भी ऐसे ही रहता है। सचिन बर्थडे एंड पंचायती दिवस दोनों साथ में कोरिलेट करके याद कर सकते हो। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी टू इंटरैक्ट विद द विलेज पंचायत वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑल सरपंच टू ज्वाइन। यानी कि पंचायत के अंदर जो हेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। तो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर जितने भी पंचायत हैं उन सबको यहाँ पे जोड़ा जाएगा, और यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से वो अपने पंचायत के अंदर या फिर वो अपने अपने एरिया में कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, और कैसे कोविड-19 को बचाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। जब भी हम पंचायत बोलते हैं ना, तो इसके मतलब क्या होता है, तो ये सब पे भी हम डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि पंचायत को पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने का जो पूरा एक एम था वो क्या रखा गया था, या हम कह सकते हैं कि जो पूरा टारगेट था वो कितना था, 2020 ये टारगेट रखा गया था। किसके द्वारा? ऑब्वियस सी बात है, भारत सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जो भारत नेट है ना, उसके थ्रू जितनी भी कनेक्टिविटी है वो इन सारे पंचायत को प्रोवाइड करी जाएगी, और हर एक पंचायत को यहाँ पे आपस में जोड़ दिया जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मार्च 2020 इसका टारगेट रखा गया था, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि टारगेट पूरा नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड अभी जो पंचायत डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसमें 3 अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, जिसमें से पहले अवार्ड का नाम क्या है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, पहला अवार्ड तो ये जाएगा। दूसरा है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, दूसरा अवार्ड ये जाएगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। देखो ये जो लास्ट वाला है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ग्राम पंचायत ने कितना अच्छी तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट किया है, डेवलपमेंट का काम किया है, ये सबसे ज्यादा मायने रखेंगे। तो ये 3 अवार्ड जो हैं, ये अवार्ड्स भी दिए जाएंगे आज के ही दिन। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। पंचायत का मतलब क्या होता है? हम लोग स्टेट की बात करते हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, लेकिन पंचायत होता क्या है, तो जरा बात करते हैं। देखिए, शुरुआत इसकी कब से हो रही है, 24 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है। तो भाई इसमें है क्या, देखो, नेशनल पंचायत डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को, और सबसे पहली बार इसको कब मनाया गया था, तो 2010 में इसको सबसे पहली बार मनाया गया था। लेकिन इसको सेलिब्रेट करने से पहले आपको एक कमेटी का नाम सुनने को मिलता है, और वो कमेटी का नाम क्या है, बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन किया गया था कौन से ईयर में, इसको कब फॉर्म किया गया था, 1957 में। तो भैया अब जब फॉर्म किया गया तो इसका काम क्या था, देखो यहाँ पे बोला गया कि इंडिया के अंदर अगर हम सारी पावर्स को सेंट्रलाइज रखेंगे, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो भी पावर्स हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर एक इंसान के हाथ में रहेंगी तो जो चीजें हैं, जो काम है, वो सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो पंचायत को फॉर्म करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो सेंटर है वो अपनी पावर्स को किसको देगा, स्टेट को देगा, और स्टेट पावर्स को क्या करेगा, पंचायत के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
तो पावर्स का जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। इससे क्या होगा, लोगों के ऊपर बर्डन भी कम पड़ेगा और जो लोग हैं वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर भी पाएंगे। तो जब ये कमेटी बनाई गई थी तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया इसका मेन ऑब्जेक्टिव। अब आप पूछोगे तो क्या मैम जब ये कमेटी बनाई गई थी तभी इसको हमारे संविधान में जोड़ दिया गया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया है कौन सी ईयर में, 1992 में इसको जोड़ा गया, जिसमें संविधान में एक संशोधन किया गया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा भाग जोड़ा गया है, कौन सा पार्ट यहाँ जुड़ा है, तो पार्ट नंबर 9 जुड़ा है। दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। पंचायत के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और इसके लिए 74th हो जाएगा। ये जोड़ा गया है पार्ट नंबर 9 में और ये जोड़ा गया है पार्ट नंबर 9A में। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा पंचायत के लिए अगर हम देखेंगे तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा बताया गया कि जो पंचायती सिस्टम है वो 3 टियर का होना चाहिए। यानी कि सबसे आखिरी में क्या होगा, ग्राम हो, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो, ब्लॉक के ऊपर क्या हो, डिस्ट्रिक्ट हो, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, स्टेट। यानी कि गांव को मिला के क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक को मिला के क्या बनेगा, डिस्ट्रिक्ट बनेगा, और डिस्ट्रिक्ट को मिला के क्या बनेगा, स्टेट बनता है। तो ये एक जो हायरार्की है इसके बारे में बात करी जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल नंबर 40, जो कि गांधी जी के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, जिसको हम गांधीयन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसमें बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी देश को डेवलप करना चाहते हो, किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा जो काम होगा वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, ग्राम से लेके स्टेट की तरफ कुछ इस तरीके से हमें काम को करना पड़ेगा। जब ग्राम डेवलप हो जाएगा, ब्लॉक डेवलप हो जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो जाएगा तो स्टेट भी अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये कमेटी देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी कमेटीज हैं, जैसे कि अशोक मेहता कमेटी है। इन्होंने बोला कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, मतलब इसमें से इन्होंने बोल दिया कि भैया 2 टियर होना चाहिए, ये वाला हटा दो, जो सेकंड वाला है ना, जो आपका ब्लॉक वाला है, उसको हटा ही दो। तो अलग अलग कमिटीज भी आपको देखने को मिलती हैं। अब देखो कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल नंबर 243 से लेकर आर्टिकल नंबर 243O के बीच में आपको पंचायत से जुड़े हुए सारे आर्टिकल्स मिलते हैं। इसमें से एक आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे बोलता है आर्टिकल नंबर 243 कैपिटल D। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाता है, विमेंस के लिए रिजर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट अगर पूछा जाता है कि पंचायत के जो चुनाव है ये किसके द्वारा कराए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। और ये बात बोली गई है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 243K के अंदर ये बोला गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर पंचायती राज मिनिस्टर पूछ लिए जाएंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर जी रहेंगे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो जाएगी, मोरेना MP रहेगी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आप बोलोगे मैम जो पंचायत है इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई कहाँ से, तो राजस्थान में जो नागौर नाम की जगह है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे कौन से ईयर में शुरू हुआ है, क्या 1957 में ही शुरू हुआ है या फिर 1992 में जब ये प्रस्ताव आया था और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, क्या ये तब शुरू हो गया? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। और दूसरा स्टेट कौन सा है जहाँ पे इसकी शुरुआत करेगी, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अभी भी काफी सारे से ऐसे पंचायत हैं। देखो बेसिक चीज यहाँ पे ये है कि अगर डेवलपमेंट करना है तो पंचायत को हमें डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे डेवलपमेंट होना जरूरी है। पंचायत काम क्या करेगा, उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेगा। अब कोई राज्य ऐसा भी है क्या कि जहाँ पे पंचायत नहीं है? बिल्कुल है यहाँ पे, तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये कुछ ऐसे आपको स्टेट मिलते हैं जहाँ पे पंचायत सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो आपसे ये पूछा जाता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया, बड़ी अच्छी बात है, संविधान में संशोधन किया गया, और ये लागू कब हुआ ये तो जानना जरूरी है ना। तो पूरे इंडिया के ऊपर ये लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कौन सी कमेटी थी, और अगर सपोज करो पूछ लिया जाता है, सवाल को और टफ बनाया जाएगा, LM संघवी कमेटी के बारे में पूछा जा सकता है
कि ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज सिस्टम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होना चाहिए। ये किसने बोला था? तो ये बोला गया था LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। बात समझ में आ गई? आई होप कितनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होता है या फिर GS के पार्ट पे आप पूरा यहाँ पे बैच ज्वाइन करना चाहते हो मेरे साथ, तो SSC का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिक से पूरा एडवांस हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो CBSE के क्लासेस चल रहे हैं क्लास 9 से लेकर 12 के बीच में, इसमें आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जस्ट ऑफ ₹99, और उस पर भी 10% ऑफ, और वो कोड क्या होगा? कोड विल बी प्रतिदिन। इस कोड का यूज करना मत भूलिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो दिन है आपको अच्छे से याद हो गया होगा, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आपको याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे के लाइव सेशन में, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। चैनल कौन सा रहेगा? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे मुलाकात होने वाली है कल सुबह आप लोगों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में रहिए। बाय बाय, टेक केयर।